जय श्री हरि विष्णु भक्ति टून में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करता है, व्रत रखता है और इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। भगवान की कृपा से घर परिवार में खुशहाली आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। तो आइए भक्तों, बिना किसी देर के श्रद्धा और भक्ति के साथ बृहस्पतिवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। यदि आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों को दान करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान दिया करती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगने लगे तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य करते करते तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाता, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु महाराज ने कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी पापी के घर में भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो और प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उन सभी का विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिन्हें करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा भक्तों। वह बोली, महाराज, आप मुझे नहीं समझाइए। मैं ऐसा धन कदापि नहीं चाहती जो सभी को बांटती फिरूं। तब साधु महाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि हर बृहस्पतिवार को गोबर से घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज जी वहाँ से चले गए। भक्तों, साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तड़पने लगा। भक्तों, तब एक दिन राजा ने रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो और मैं परदेश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे सभी लोग जानते हैं। यहाँ मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ पर वह जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचने लगा। इस तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। भक्तों, राजा को परदेश जाते ही उनकी रानी और दासी दोनों बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि कुछ गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। भक्तों, दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दी, लेकिन रानी की बहन ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया।
उत्तर न मिलने पर दासी बहुत दुखी हुई और रानी से आकर सारी बात बता दी। यह सब बात को सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसने लगी भक्तों। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखी थी और पूजा पर बैठी थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना हमें उठना चाहिए और ना ही बोलना, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई दोस्तों। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ भक्तों, फिर अपने बहन के कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सच में अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखते ही दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं प्राप्त होता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न अपनी बहन से कथा की विधि पूछ लेते हैं ताकि हम लोग भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा भक्तों। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तब रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आए भक्तों। फिर चना गुड़ से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उन दोनों ने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे भक्तों। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी ने बहुत ही प्रसन्न हुई भक्तों और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद रानी और दासी सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति लौट आए भक्तों, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण ही तुम्हारे सारे धन नष्ट हो गए, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी ही मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य जरूर करनी चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी भक्तों, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन मारकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद कर व्याकुल होने लगा भक्तों। बृहस्पतिवार का
दिन था। अचानक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। भक्तों, लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम इतना चिंता में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा जी, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर राजा रोने लगा और साधु को अपनी सारी बात कह सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर बृहस्पति देव तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर कर दो और मेरे कहने पर चलो, तब सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी ज़्यादा धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसों से चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा समाप्त होने के बाद अपने परिवार और सुनने वालों को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के लिए कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को बहुत दुखी देखा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर ले सकूं और मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं, हमें तो कुछ मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात को चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियाँ बेचकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामग्री भी आ जाएगा। बृहस्पति भगवान की कथा इस प्रकार है। सुनो लकड़हारे, पुराने समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही कृपण और मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते रहते थे, परंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होकर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त कर विद्यालय जाती, तब अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, तो ये जौ स्वर्ण के हो जाते। तब लौटते समय उसको बीन कर ले आती। एक दिन वह कन्या सूप में उस सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मैंने अगर आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर उसने जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर लाकर सोने का जौ साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में लेकर जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर गुजर रहा था। इस कन्या के रूप और काम को देखकर
मोहित हो गया और घर जाकर अन्न और जल त्याग कर उदास मन से लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा, तब अपने मंत्री के साथ उसके पास पहुँचे और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे कि तुम्हारी प्रसन्नता हो। पिता की बात सुनकर राजकुमार ने बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, लेकिन मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सब बातें सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बताया तो मंत्री उस लड़की के घर जाकर ब्राह्मण देव को सभी हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देव राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। इस प्रकार कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देव के घर में पहले की तरह ही गरीबी छा गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछने लगी। तब ब्राह्मण देव ने अपनी सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय जीवन सुखपूर्वक बीता। कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तब कन्या बोली, पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि विधान बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देव अपनी स्त्री के साथ कन्या के घर पहुँचे। पिता के साथ आते हुए अपनी माँ को देखकर कन्या बहुत खुश हुई और उसने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। किंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और सुबह होते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा लिया। ये सब देखकर उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया। उसने एक रात को एक कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया और सुबह होने पर उसे उसमें से निकाला। तब स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करती और प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी सुनकर साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर वही बृहस्पति का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने को गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सारे कलेश दूर हो गए। किंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उसी नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन ना बनवाए, ना आग जलाए। जनता मेरे घर में भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी।
इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लेकर गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे दरवाजे पर 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को जो कि सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बंदी के है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहना। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी रही। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको तो कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी
कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला तो राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हराया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आव भगत की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई आदमी है जिसने भोजन नहीं किया है? मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अब वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तुरंत तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा गांव में होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई लड़का नहीं चलेगा। तो राजा बोला, जब कोई लड़का नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई है, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें कोई संतान नहीं मिलती। बृहस्पति देव
ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की।